दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग छींकते वक्त खुदा का नाम क्यों लेते हैं? और करेंसी नोट किस चीज से बनाए जाते हैं? और दुनिया का खतरनाक ब्रिज जो जापान में मौजूद है। अगर नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। एक बार क्या हुआ कि बियर गिल्स का पैराशूट हवा में ही फट गया। बाद में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि बियर गिल्स फिर कभी नहीं चल पाएगा। सब ही डिसअपॉइंट हो गए थे। पर ठीक 2 साल बाद बियर गिल्स ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और वापस भी आए अपने पांव पर चलकर। वाओ! इससे हमें ये सबक मिलता है कि योर विल पावर कैन चेंज एनीथिंग। थग लाइफ म्यूजिक प्लीज। फैक्ट नंबर 14। जब आपको कट लग जाता है, मतलब आपकी स्किन से खून निकलना शुरू होता है, तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी ब्लड को ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहती है, वो उसे लूज नहीं करना चाहती। वो उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है ताकि ब्लड ना निकल सके। इस तस्वीर को देखिए, ये उस जगह की जूम्ड इमेज है जिस जगह पे कट लगा था। ये जो आपको रेड सा दिख रहा है, ये रेड ब्लड सेल्स है। और ये जो आपको धागा सा दिख रहा है, ये जो जाली सी दिख रही है, ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है जो ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है। हमारी बॉडी सच में बहुत कमाल की चीज है, जिसके लिए हमें अपने खुदा का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। फैक्ट नंबर 13। एक स्टडी हुई थी कुछ अर्सा पहले, जिससे ये पता चला कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जब वो रोते हैं तो उनके रोने का जो एक्सेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्हें ये एक्सेंट अपने पेरेंट्स से मिलता है। मतलब अगर एक छोटा बच्चा अमेरिका में रहता है तो वो और तरीके से रोएगा, और अगर वो इंग्लैंड में रहता है तो वो और तरीके से रोएगा, और अगर वो माशाल्लाह से पाकिस्तान या इंडिया से है तो उसका पता फौरन से चल जाएगा कि ये बच्चा पाकिस्तानी ही रो रहा है। जैसे इंग्लिश बोलने के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, वैसे ही बच्चों के रोने के भी डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। थोड़ा फनी है, पर सच में ये रियलिटी है, ये सच में फैक्ट है। फैक्ट नंबर 12। सर्दियों में आप बोलते हैं कि मेरे हाथों को ठंड लग रही है, मेरे पाँव को ठंड लग रही है, पर कभी आपने बोला कि मेरी आंखों को ठंड लग रही है? आप ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते ही नहीं। इसलिए ठंड के वक्त भी हम अपनी बॉडी के हर पार्ट को कवर करते हैं, पर अपनी आंखों को नहीं। इवन माइनस टेम्परेचर वाली जगह पर भी हम अपनी आंखों को कवर नहीं करते, क्योंकि वो टेम्परेचर को महसूस ही नहीं कर सकती। इन्हें असल में वार्म अंदर से ब्लड के जरिए से मिलता है, तो यही वजह है हमारी आंखों को ठंड ना लगने की। फैक्ट नंबर 11। जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम ओहाशी एशमा ब्रिज है, जिसे रोलिंग कोस्टर ब्रिज भी कहा जाता है। इसको देखिए, इसका व्यू चेक करो अलग अलग जगहों से, मानो लगता है कि आप आसमान की तरफ जा रहे हैं। ये दुनिया के सबसे यूनिक डिजाइन ब्रिज है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। यूजुअली जब आप कोई ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आपको इतना फील नहीं होता, पर इस ब्रिज को चढ़ते हुए आपको लिटरली फील होगा कि आप आसमान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ढलान है इस ब्रिज की। वैसे इस तरह की अजीबोगरीब चीजें आपको जापान में मिल ही जाएंगी। फैक्ट नंबर 10। हमारी हड्डियां, मतलब जिसकी बुनियाद पर हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, यानी कि पूरा जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो उस हड्डी की बुनियाद पे खड़ा होता है। वो कितनी मजबूत होती है ना हड्डी। लेकिन अगर आप उस हड्डी की ज़ूम इमेज देखो तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। देखो, वो हड्डी जो हमें बाहर बहुत मजबूत दिखती है, पर वो अंदर से कैसी है, ये उसकी इमेज है ना। कमाल की चीज। पर देखो, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों की बुनियाद पे खड़ा रहता है। फैक्ट नंबर 9। जब एक रेजर बाल काटता है तो वो बिल्कुल प्लेन बाल काटता है, और जब कोई इलेक्ट्रिक शेवर बाल काटता है तो वो बिल्कुल ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ से बाल काटता है, प्रॉपर प्लेन बाल नहीं काटता। तो ये है उन काटे गए बालों की जूम्ड इमेज। यहाँ पर रेजर ने बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से बाल को काटा है, और वहीं पर इलेक्ट्रिक शेवर ने किस तरह से बाल की कटाई की है। बिल्कुल मगरो लान वाली गाल की थी यार इस इलेक्ट्रिक शेवर ने थी। क्या कहते हैं आप, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ये अपनी पेंटिंग बनवा रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें भूख लग गई और पेंटर्स ने पेंटिंग बनाना रोक दी। जब वो खाना खाने के लिए गए, तभी खाना खाते हुए उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये वही पेंटिंग है जो अधूरी रह गई थी, और ये बहुत ही फेमस पिक बन गई। इस पेंटिंग का नाम है अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी कंप्लीट ही नहीं किया गया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 7। आप एक इंसान हो दुनिया के 700 करोड़ इंसानों में से जो इस जमीन पे रहते हैं, और जमीन जो कि सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से एक है, जो सूरज का चक्कर लगा रही है, जो कि एक तारा है। और ये सूरज उन 3 लाख 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 करोड़ तारों में से एक तारा है, और ये 3 लाख 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 करोड़ तारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसे मिल्की वे कहते हैं। और वो मिल्की वे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी का सिर्फ एक पार्ट है। इससे आगे क्या है, इसको अभी तक इंसानी आंख खोज ही नहीं पाई। यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी और इस यूनिवर्स के
के बाहर क्या होगा सोचने की बात है। तो क्या लगता है कि दुनिया बस ऐसे ही किसी हादसे से वजूद में आई होगी? यकीनन नहीं, इसको बनाने वाले भी कोई जात होगी, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही तो नहीं चल रहा। ये बहुत डीप फैक्ट है उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कुदरत पे ईमान नहीं रखते। फैक्ट नंबर 6, कोई भी कंपनी हो उसका एक कस्टमर लॉयलनेस होता है, जिसका मतलब है कि एक इंसान फ्यूचर में एक कंपनी के साथ टिक पाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप सैमसंग का फोन खरीदते हैं और आप उसी के साथ जुड़े रहेंगे, लाइक अगर कोई नया फोन भी आएगा तो आप उसी का फोन ही खरीदोगे क्योंकि आपको उसका फोन पसंद है, ठीक है ना। तो आपकी जो उस कंपनी के साथ एक मोहब्बत होती है, एक कॉन्टेक्ट होता है, उसे कस्टमर लॉयलनेस कहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो नोकिया कंपनी है उसकी सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है। मतलब जो नोकिया के यूजर्स हैं वो आज के दौर में ज्यादा देर नहीं टिक पाते उस कंपनी के साथ। 2020 के एक सर्वे से पता चला है कि जो एप्पल और वन प्लस कंपनीज है उनका सबसे ज्यादा कस्टमर लॉयलनेस पाया गया है। मतलब जो एक बार एप्पल या वन प्लस का फोन खरीद लेता है वो हमेशा उसी का ही फोन खरीदता है, किसी और कंपनी का नहीं। वैसे एक बात कहूँ, मैंने भी नोकिया के 2 फोन खरीदे थे अपनी फैमिली के लिए, पर सच में वो कुछ अर्सा चलने के बाद अब डिस्टर्ब करने लगे हैं और एक का तो माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। और यकीन कीजिए नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी नोकिया नहीं खरीदूंगा। और आपको भी ये मशवरा देता हूँ कि फिलहाल के लिए नोकिया मत खरीदिए, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। फैक्ट नंबर 5, ये जो नोट्स होते हैं, मतलब जो पैसा होता है, आप सोच रहे होंगे कि ये कागज से बनते हैं। क्या ये वाकई कागज से बनते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में ये कॉटन और लेनन से बनते हैं, जिन्हें मजीद डाइज के जरिए और मजबूत बनाया जाता है। पर जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉटन और लेनन ही होता है, कागज नहीं। याद रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान में जब कोई रेल क्रॉस करती है, जो कि आपने देखा ही होगा, तो जब वो ट्रेन गुजर रही होती है तो मुतलका फाटक बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रेन आसानी से गुजर सके, उसको कोई परेशानी ना हो। पर आपको यकीन नहीं आएगा कि जिब्राल्टर नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो जब जहाज ने गुजरना होता है तो वो उनका फाटक बंद कर दिया जाता है। इट्स रियली इम्पॉसिबल। मतलब जो रनवे होता है वो सिर्फ जहाजों के लिए ही बनाया जाता है, पर वहाँ से आम ट्रैफिक गुजरती है। मतलब वहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग नहीं बल्कि प्लेन क्रॉसिंग होता है यार, सच में। फैक्ट नंबर 3, यूक्रेन के एविएशन इंजीनियर्स बहुत ही अमेजिंग और सेफ लैंडिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्ज करो अगर कोई प्लेन पैसेंजर्स को लेकर जा रहा है तो रास्ते में कोई इमरजेंसी हो जाती है या प्लेन के इंजन्स किसी वजह से काम करना छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ती है, जिसमें जहाज के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जानों के भी। तो क्या हो कि ऐसी सूरत हाल में जहाज का जो कैबिन होता है जहाँ पे पैसेंजर बैठे होते हैं वो ही अलग हो जाए, मतलब डिटैचेबल हो जाए, और वो पैराशूट की मदद से नीचे जमीन पर सेफ लैंडिंग कर जाए। हल्की फुल्की चोटें तो हो सकता है आए, पर कम से कम जानों को तो बचाया जा सकता है। तो यूक्रेन के इंजीनियर्स इसी पे काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें भी इस यूनिक आइडिया पे काम करना चाहिए। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, जहाँ जहाज को उड़ाया जा सकता है वहीं ऐसा भी तो किया जा सकता है जिससे कम से कम इंसानी जानों को तो बचाया जा सकेगा। क्या कहते हैं आप? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जिसकी जो चोंच है वो उसकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी होती है, जिसे स्वॉर्ड हमिंग बर्ड कहते हैं, मतलब तलवार की चोंच वाला परिंदा। यह अपनी जात का वाहिद और यूनिक परिंदा है जो इस दुनिया में पाया जाता है। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, जब कोई छींकता है तो बाहर के कंट्रीज में उसे ब्लेस यू बोला जाता है, और जब पाकिस्तान में कुछ छींकता है तो खुदा का नाम लिया जाता है, ए खुदा तेरा शुक्र, या इसी तरह के और अल्फाज। आपको पता है कि जब आप छींकते हो तब आपका हार्ट 1 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग खुदा का नाम लेते हैं। छींक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिंदगी में जब भी कभी आपको छींक आए तो उसे रोकिए मत, क्योंकि इसे सप्रेस करने से आपकी नेक और हार्ट की ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, जिससे आपकी फौरन से मौत हो सकती है। इसलिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि जब भी छींक आए तो उसे छींक दो। और इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।